तो साथियों आज लिस्टिंग हुई है एंथम बायोसाइंसेज आईपीओ की और पोस्ट लिस्टिंग डिस्कशन करते हैं। तो जो लास्ट प्रीमियम था वो 180 का था। फ्रेश हाई लगाया था, आज सुबह ही बाइंग देखने को मिल रही थी। जो लिस्टिंग हुई है वो करीब 150 के प्रीमियम पर हुई है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फिगर है ना। 150 का जो प्रीमियम है वो बहुत ही अच्छा प्रीमियम है। अगर आपको याद हो आखिरी दिन लो वॉल्यूम्स पर आप 160 तक गए थे एंड उसके बाद में लॉटमेंट के बाद में आप 125 तक आ गए थे एंड फिर वहाँ से जो राह शुरू हुई थी वो वापस से 150 160 तक गई थी। लास्ट में थोड़ा सा यूफोरिया हो गया एंड यूफोरिया के कारण 180 तक गए, लेकिन 150 के प्रीमियम 27% गेन अपने आप में फिनोमिनल गेन्स हैं। बड़ा आईपीओ है ये। वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, महंगे हैं, अभी तो और भाग चुका है 30%, और महंगे वैल्यूएशंस हैं। एंड क्यूआईबीज ने 1,30,000 करोड़ रुपए आईपीओ में बरसाए थे एंड अभी भी क्यूआईबीज ने कोई सेलिंग नहीं की है। तो दिस वाज अ ग्रेट शो टुडे। आपको लॉटमेंट मिला था क्या? कमेंट करके बताइए। एंड आपने क्या किया है इस आईपीओ के अंदर? होल्ड किया है, सेल किया है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की है जो आपको करनी थी, या फिर बाय किया है? जो भी है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एंड आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि कोई भी बल्क डील्स हमें देखने को नहीं मिली। अब चलिए हम चार्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। तो साथियों ये है 15 मिनट का चार्ट है ना, इस पर्टिकुलर स्टॉक का। तो आप देख सकते हैं कोई ऐसा सेलिंग प्रेशर तो आया नहीं एंड पहले ही 15 मिनट के अंदर करीब 1100 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला। करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। एंड अगर हम 1 मिनट के चार्ट के अंदर भी देखें तो खुलते ही ये बड़े गैप के साथ में गया था एंड फिर बाइंग एंड फिर जो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होती है वो होती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे रिटेलर्स ने बाइंग की है खुलते ही। क्या एक एक्सपीरियंस रहा है बताइएगा आप जिसके पास में भी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा यहाँ पे कोई सेलिंग पॉइंट बन रहा है अनटिल एंड अनलेस हमें यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो 720 700 तक तो एक लेवल है ही, 720 तक तो एटलीस्ट। अब जैसे स्मार्ट वर्क्स है ना, जैसे गिर गया यहाँ पे, एक पिवट भी था, गिर गया पूरा, अब ये इसका सेलिंग पॉइंट बन गया। ठीक है। अब जैसे क्रिजैक है, अब क्रिजैक का ये सेलिंग पॉइंट था, ये टूटा नहीं, अपर सर्किल लगा दिया तो बस ठीक है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा देख सकते हैं और कोई आ गया 300 के आसपास आ गया तो सेल कर देंगे, है ना, वो वाली बात है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई पैनिक सेलिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो अब आपके पास में एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, दे सकते हैं इसको समय। ठीक है, ये बात है। फ्रेश बाय अभी एट प्रेजेंट कोई यहाँ पे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, आगे कभी बनेंगे तो हम देख लेंगे। ठीक है, अभी तो ऐसा मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए, तो ये बात होगी एंथम को लेके। एंड स्मार्ट वर्क्स में आज गिरावट आई। ट्रैवल फूड्स ठीक है, बना हुआ कोई दिक्कत नहीं है जब तक 1,065 के ऊपर आ रहा हूँ, थिंक उसमें कोई दिक्कत है। क्रिजैक थोड़ा सा वोलेटाइल है बट ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा अभी तक कोई बड़ा प्रेशर है। 320 के नीचे जाएगा तब दिक्कत होगी इसमें। IGCL ठीक है, 10 डे को ट्रेल कर रहा है। HDB तो मैंने 70% ऑन दिस डे, 30% ऑन दिस डे यहाँ पे ट्रेड ली थी, फेल हुई थी ट्रेड, सॉल्ड ऑन द सेम डे। ये कहानी HDB की फेल हो गया, एक बार के लिए गया ये IPO। संभव वेज कर रहा है, वेज अप कर रहा है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। सो आई एम आउट ऑफ दिस स्टॉक एट प्रेजेंट, बट हियर इज अ पिवट, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग। ग्लोब सिविल थोड़ा रुके, कंसोलिडेट करे एक दिन, तब इसमें मजा आया। ऑल्दो यहाँ पे एक पिवट था बट अ लिटिल वॉलेटाइल, है ना। ये सब फ्लॉप शो हैं, इन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। आलम गुड एक्शन, गुड एक्शन। आज 10 डे को जिस तरीके से रिक्लेम किया है, दिस इज गुड, दिस इज प्रीटी गुड एक्चुअली। सो इसको वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। अगर ये आगे कहीं मौका देता है, कल 625 तक आके फिर एक बार 600 तक आके फिर यहाँ पे कहीं 625 के आसपास एक पिवट बन सकता है। इट्स गुड। एडिसन फिर फ्लॉप है। यहाँ पे एक दिन ऊपर आया था, लोगों ने नाचना कूदना शुरू कर दिया, 67 करोड़ का वॉल्यूम, 8-9% अब। मैंने उस दिन भी बोला था यहाँ पे आके क्या धन कर रहा है भाई, तू 200 तक का पिवट बना, मैं तुझे लूँगा। नहीं करेगा। ऐसे बहुत स्टॉक नाचते हैं कूदते हैं, अल्टीमेटली उनकी दूरदर्शा और नीचे जाने की होती है। ठीक है ना। अब जैसे ABLFL है, मुझे यहाँ पे लेना भी था, एक अच्छा पिवट भी था, बट आप देख सकते हैं एक आउटसाइड डे बना के फ्लॉप हो गया तो हमने यहाँ पे लिया ही नहीं इसको। ठीक है ना। ओसवाल पम्प्स ठीक है, यहाँ पे एक पिवट था, अच्छा एक्शन आया है आफ्टर अ फ्लॉप शो ऑन अर्निंग्स। डिजिटाइड, ब्लू स्प्रिंग, सभी काफ़ी, प्रोस्टॉम में काफ़ी अच्छा एक्शन है। बाकी सभी दोनों तो जो है काफ़ी वोलेटाइल हैं। लीला इज डूइंग गुड, 10 डे को ट्रील कर रहा है, सेम इज द केस विद एजूस पार्क, बोराना फेल एंड बेलराइज इज डूइंग गुड एक्चुअली। इस दिन से नॉन स्टॉप ऊपर है, काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इधर तो वोलेटाइल है, फ्लॉप शो, इन पे हम चर्चा ही नहीं करना चाहते इधर वगैरह पे। इधर जो है वो काफ़ी वोलेटाइल है। एक्सिको का चार्ट दिखाओ यार, इट्स अ गुड एक्शन सो फार। विशाल मेगा मार्ट जो है अच्छा चार्ट है, अच्छा स्टॉक है, बट एक चीज़ है इसके अंदर, ये काफ़ी वॉलेटाइल है ना। वॉलेटाइल स्टॉक है तो मैं तो इसमें से बाहर हूँ, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट। क्यों? पावर आज गिरा। स्टालियन इज ऑन माई लिस्ट नाउ।
स्टेलियन की आज क्लोजिंग मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई, बट देखते हैं कि क्या कल 125 तक जाके फिर वापस 113 के आसपास आ सकता है क्या, कि कहीं यहाँ पे सीधा खुले एंड देन पूरी रिकवरी, पूरा एक फॉल, देन कमिंग डाउन, देन कमिंग डाउन, देन कमिंग हेयर, देन कमिंग हेयर, देन कमिंग हेयर। सो 30 जुलाई के आसपास इसमें एक पिवट बन सकता है 115 के आसपास, ऐसा मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। अगर और ऊपर जाता है फिर आता है तो और भी अच्छा होगा। आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा भैया, अपने को नहीं पता, बट इट इज शोइंग सम ग्रेट एक्शन। 126 का यहाँ पे प्रीवियस आई है, तो 130 के आसपास से लुढ़कना चाहिए। अगर लुढ़कता है तो अच्छा एक्शन आ सकता है, मज़ा आ सकता है इसमें, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हैं। सो इट इज़ ऑन माई लिस्ट। ममता के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि ममता का चार्ट बहुत अच्छा है, बट वो ये है क्लोजिंग अच्छी नहीं देता है और कोई ऐसा एंट्री पॉइंट भी मुझे मिला नहीं। यहाँ के रुकेगा तो हम देखेंगे। आजकल अगर रुकता है ना 2-3 दिन, तो मैं इसको जरूर ऐड करने के बारे में सोचता। SGLTL गुड एक्शन, थोड़ा रुकना चाहिए, अब थोड़ा आज वोलेटाइल हो गया, तो ये बात है। ट्रांसरेल तो आज लुढ़क ही गया है, ट्रांसरेल तो आज लुढ़क ही गया, मैंने सेल कर दिया इसको 760 के आसपास। बाकी IPOs पे IPOs आ रहे हैं। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स 100 के हो गए हैं प्रीमियम, 35 से शुरुआत हुई थी, 100 के हो गए हैं, बड़ी क्वांटिटी में बाइंग हो रही है। आपका NSDL IPO अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, RHP अभी भी फाइल नहीं हुई, आज होनी थी, लेकिन प्राइस बैंड को लेकर कुछ इशू चल रहा है, महंगी प्राइसिंग, अनलिस्टेड में भी था, तो बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही है क्या रखनी चाहिए क्या नहीं रखनी चाहिए। मज़ा आएगा। एट प्रेजेंट जो खबर है वो ये है कि IPO 30 तारीख तक शिफ्ट हो चुका है, और होता है तो बढ़िया है ना भाई, बढ़िया है। हम इन IPOs को पहले टैकल कर लेंगे, तो उसके बाद में उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है। IndiCube की प्रीमियम्स तो कोई खास नहीं है अभी एट प्रेजेंट। GNG जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट है, बाकी छोटे IPO हैं 300 करोड़, 700 करोड़, 460 करोड़, तो ऐसी कोई दम वाली धमाकेदार ऐसी बात एट प्रेजेंट तो मुझे नजर नहीं आ रही पर्सनली, है ना। तो ये बात है। शांति गोल्ड के भी प्रीमियम्स एक्टिवेट हो गए हैं, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ब्रिगेड शेयर होल्डर कोटा में आप एलिजिबल हैं क्या? अगर आपने 17 जुलाई तक बाकी है देन यू आर एलिजिबल, कमेंट करके बताइएगा आपका क्या स्टेटस है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अब कैंसिल हो जाएंगी 1 अक्टूबर से भी नया रूल लेकर आया है। न्यू UPI IDs मिलेंगी वेरीफाइड, वैलिड टैग वगैरह होगा, देखेंगे क्या होता है। थर्ड पार्टी जो लोग लगाते हैं वहाँ दिक्कत हो चुकी है, ओके। एंड ये SME IPO है, मैंने बताया था आपको, जो भी अच्छा SME होता है एंकर लिस्ट उसकी आखिरी दिन आ जाती है, ये बात है। टाटा कैपिटल का IPO आने वाला है, JSW सीमेंट का IPO आने वाला है, 15 अगस्त तक आ जाना चाहिए। शेयर होल्डर कोटा कुछ भी नहीं है। ये कुछ एक नंबर्स आए, ये फ्री फ्लोट डेटा है, देख लिया कीजिए कि भाई कितने शेयर्स मार्केट में ट्रेड हुए हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये डेटा मैं आपको देता रहता हूँ हर IPO से रिलेटेड। बस यही कहानी है आज के इस वीडियो की। कैसा लगा वीडियो? तमाम IPO की खबरें हमने डिस्कस कर ली हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, कमेंट करके अपनी राय देंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि यहीं पर ही आपको IPO की तमाम खबरें इस समय से मिलती रहेंगी। डू ज्वाइन, लिंक इज राइट इन द डिस्क्रिप्शन। अब फाइनली मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।